हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 2024 बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, किस तरीके से आपको जनवरी से पढ़ना है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, एक डेडलाइन सेट कर लो। जिन भी बच्चों के कुछ चैप्टर्स बचे हैं तो 15 जनवरी अपनी डेडलाइन सेट कर लो कि इससे पहले पहले तो सारा सिलेबस अलॉन्ग विद क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग हमारा हो जाना चाहिए। और जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, तो वो अपने लिए 30 जैन का टारगेट सेट कर लेना कि इससे पहले पहले ही हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है। और जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनका पूरा सिलेबस हो चुका है, तो स्टार्ट रिवाइजिंग, उनको अपना सिलेबस रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि हमने बहुत पहले वो चीजें पढ़ी थी। अगर आप अभी रिवाइज नहीं करोगे तो फिर वो अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम के पहले भूल जाओगे। तो जो भी बच्चों ने पहले ही अपना सिलेबस कर लिया है, स्टार्ट रिवाइजिंग। ठीक है। अब बैकलॉग्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके अभी प्री बोर्ड एग्जाम्स एक और बार होने वाले होंगे फेब में, और जो चैप्टर्स टीचर्स ने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं उन्होंने वही नहीं पढ़े होंगे। तो पहले तो उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली प्री बोर्ड एग्जाम में भी वो चैप्टर्स आएंगे और अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स का मेन मुद्दा यही है, मेन मतलब यही है कि जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं आप सबसे पहले उनको पढ़ लो, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि वो चैप्टर ही आप छोड़ दो और उससे बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आ जाएं। तो जो भी चैप्टर्स है ना, सबसे पहले आप उनको एटलीस्ट पढ़ लो। ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग आप बाद में भी करोगे चलेगा, बट पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। मैंने सारे चैप्टर्स के वन शॉट्स डाल रखे हैं, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ्स के लिए भी। तो अच्छे से सारे चैप्टर्स को सबसे पहले आप लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है। कोई भी आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और अभी तो वैसे भी हॉलीडे स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग के पास ना बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि आप किसी भी चीज़ को कंप्लीट कर सको। तो जितना भी सिलेबस बचा है, पेंडिंग है, उसको कंप्लीट करो। ठीक है। अब उसके बाद आप लोग यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्कूल तो अब जाना है नहीं, ट्यूशन जाने का ये टाइम नहीं है। ट्यूशन अगर आप जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। इट्स बेटर यू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब। क्वेश्चंस वगैरह भी प्रैक्टिस कराते हैं यूट्यूब में, आप वहां से फ्री में पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके बाद सेल्फ स्टडी करो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आप ट्यूशन से पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप खुद से कितना पढ़ रहे हो। सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए खुद से ना अच्छे से पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर दो। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैम सैम्पल पेपर्स हमें कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस पेपर्स कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। तो जिन भी बच्चों का पूरा सिलेबस हो चुका है ना, तो वो अब प्रैक्टिस पेपर्स को स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना। ठीक है। तो प्रैक्टिस पेपर्स के लिए ओसवाल गुरुकुल ने ये वाली बुक लॉन्च कर रखी है, प्रैक्टिस पेपर्स। आई होप आप सभी को पता होंगे। सबसे पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने लॉन्च कर रखा था, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर्स लॉन्च हुए थे आप सभी के लिए। ये प्रैक्टिस पेपर्स की बुक है, एंड इसका जो पैटर्न है एग्जैक्टली सैम्पल क्वेश्चन पेपर जैसा ही है, बट यहाँ पे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आ भी सकते हैं। ठीक है। तो इस बुक की जो बाय लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, चेक कर लेना एक बार, अंदर से देख लेते हैं इस बुक में हमें मिलेगा क्या क्या आखिरकार। ठीक है। तो सबसे पहले जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ पे मिलेगा अलॉन्ग विद द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट भी यहाँ पे मेंशन्ड है कि एग्जैक्टली किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। देन 6 प्रैक्टिस पेपर्स यहाँ पे सॉल्व हैं और 4 यहाँ पे अनसॉल्व हैं। इन अनसॉल्व का भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, क्यूआर कोड मेंशन्ड होगा, उसको सिंपली स्कैन करना और ये 4 जो अनसॉल्व हैं उनके भी आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पूरा ब्लूप्रिंट मेंशन्ड है। उसके बाद जो सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने लॉन्च कर रखा था, उसका पूरा सोल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देन जो भी हमारे प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इनको सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि इसी टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो आपके प्रैक्टिस के लिए ये पेपर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और ये है हमारे पास अनसॉल्व, यहाँ पे क्यूआर कोड है, इसको सिंपली आप स्कैन करोगे तो आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पहले जो सॉल्व है उनको प्रैक्टिस करो, फिर ये अनसॉल्व ना जैसे ही आपका सिलेबस हो जाएगा खुद से प्रैक्टिस करना, जो भी क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे मार्क कर लेना, फिर उसके बाद सोल्यूशन देख लेना। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और इस बुक की जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप लोग चेक कर सकते हो। देन उसके बाद वन शॉट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सारे वन शॉट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। सो जितने भी वन शॉट लेक्चर्स हैं उनसे आप लोग पढ़ लेना, एंड देन यू कैन मेक योर ओन नोट्स। वैसे मैंने हैंड रिटन नोट्स आप सभी को प्रोवाइड कर रखे हैं, तो लेक्चर के बाद आप उन हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करके उनसे भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज इफ यू वांट तो अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है। कुछ चीजें एटलीस्ट नोट्स में खुद के लिए लिख लेना, क्योंकि अल्टीमेटली रिविजन में खुद के ही नोट्स सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है।
चलो, उसके बाद एनसीईआरटी को एक बार देख लेना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। फिजिक्स में एनसीईआरटी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, तो उसके लिए आप अगर समझ में नहीं आता है तो रेफरेंस बुक्स को प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, और मैथ्स के लिए एनसीईआरटी वैसे इनफ है नहीं, तो उसके लिए आप देन देख सकते हो क्वेश्चन बैंक्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में आपको उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन बैंक में आपको सारा पैटर्न मिलेगा, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, असर्शन रीजन भी, केस बेस्ड भी, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, तो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन बैंक को आप प्रेफर कर सकते हो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो आपको एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, असर्शन रीजन नहीं मिलेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक को प्रेफर कर सकते हो। देन पीवाईक्यूज आपको 10 प्रैक्टिस करने हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्रैक्टिस पेपर्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और यहाँ पे 10 वुड बी इनफ। ठीक है, 10 इनफ है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपनी ना डेली की टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, आज के क्या क्या काम मुझे करने थे, उसमें से कौन कौन से काम मैंने कंप्लीट करे और कौन से मैं नहीं कर पाई। ये सारी चीजें ना आपको प्रॉपरली एक डायरी में या सिंपली एक पेज में नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, टू डू लिस्ट ऑनेस्टली काफी ज्यादा हेल्प करती है दैन द टाइम टेबल्स। टाइम टेबल्स हम जनरली फॉलो नहीं करते हैं, बट टू डू लिस्ट में अगर आपने कुछ लिख दिया है तो फॉलो हो ही जाता है। ठीक है, अब आप 2 या 3 सब्जेक्ट भी एक दिन के लेने स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास पूरा दिन है, काफी ज्यादा टाइम है, जहाँ पे हम डेडिकेटेडली भी 2 सब्जेक्ट को आराम से पढ़ सकते हैं। तो जितना आपका सिलेबस बचा है उसके अकॉर्डिंग उतने सब्जेक्ट्स लो। जैसे लेट्स सपोज मेरा फिजिक्स भी बचा है, मैथ्स भी बचा है, तो दोनों सब्जेक्ट्स मैंने डिसाइड कर लिए कि सुबह मैं फिजिक्स पढ़ूंगी, रात को मैं मैथ्स पढ़ूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ऐसा नहीं करना है कि 1 घंटे फिजिक्स फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स फिर मैथ्स, नहीं। जब आप पढ़ रहे हो तो प्रॉपरली डेडिकेटेड होकर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ो। ठीक है, देन उसके बाद इन सब्जेक्ट्स पे भी आपको फोकस करना है जो आपके एडिशनल टाइप होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईपी, आईटी, इन सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है, क्योंकि दे कैन चेंज योर परसेंटेज। ओवरऑल जो आपके मार्क्स होंगे वो चेंज कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि हिंदी इंग्लिश में कम नंबर आ जाते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में ज्यादा आते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स की वजह से परसेंटेज डाउन चली जाती है। तो इसीलिए आपको इन सब्जेक्ट्स पे भी इक्वली बहुत अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करो, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो, आप इंस्टा में लगे हो, फेसबुक में लगे हो, गेम खेल रहे हो, घूमने जा रहे हो। ये सारे जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं आपको उनको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आपने अभी अवॉइड नहीं करा तो अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम में ना आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। ठीक है, उसके बाद रिवाइज करते रहना, मैंने पहले ही बता दिया है। जो भी चैप्टर्स आप कर भी लोगे ना उनको भी एक बार जरूर रिवाइज करना बिफोर द बोर्ड एग्जाम, और जितने फॉर्मूलाज हैं उनको अच्छे से लर्न करना, एंड ऑल्सो फॉर्मूलाज को भी आपको रिवाइज करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप भूल जाओगे अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो। ठीक है, देन मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी करनी है, फिर क्वेश्चन बैंक, आपको टाइम मिल रहा है तो क्वेश्चन बैंक भी करो, एंड पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको भी प्रैक्टिस करो। बायो में डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी डायग्राम्स हैं बार बार बनाओ, लिख लिख के। जब तक आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा, तो अच्छे से मैथ्स में भी लिख के प्रैक्टिस करो, बायो में डायग्राम्स की अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करो। देन केमिस्ट्री में जितनी रिएक्शंस हैं उनको आपको रिटन प्रैक्टिस करके ही लर्न करना है, क्योंकि अदरवाइज आपको लर्न नहीं होंगे। ठीक है, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वो रीजंस आपको देखने हैं। आप बस एक लाइन में मेंशन कर दो कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, बस एक लाइन में लिख दो, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। तो इस तरीके से आपको चीजें करनी पड़ेंगी। फिजिक्स की बात करूं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करना, एंड देन प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स आल्सो। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं फिजिक्स में भी। केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही चैप्टर्स हैं जहां से न्यूमेरिकल्स आएंगे, सो जिस भी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल आ रहे हैं वहां पे यू हैव टू फोकस ऑन द न्यूमेरिकल्स आल्सो। और फिजिक्स में डेरिवेशंस भी आते हैं, डेरिवेशंस के लिए अगेन हमें रिटन प्रैक्टिस की जरूरत डेफिनेटली पड़ती ही है। ठीक है, देन इंग्लिश, तो इंग्लिश में समरी वीडियोस आप देख लेना, बहुत इजीली आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। जो भी पोएम्स हैं उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखना, हर लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं बिना एक्सप्लेनेशन के आप नहीं कर सकते हो। देन जो भी बच्चे सीयूईटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जितने सब्जेक्ट्स हैं ना, अगर आप डोमेन सब्जेक्ट्स लोगे तो इन पे काफी अच्छे से फोकस करना। और जो भी बच्चे सीयूईटी में जनरल टेस्ट इसके साथ साथ इंग्लिश लेने वाले हैं, तो इंग्लिश पे भी आपको इक्वली फोकस करना पड़ेगा कि आपकी वोकैब
वोकैबुलरी अच्छे हो, आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स ये सब आते हों, जीके आपकी जनरल अवेयरनेस काफ़ी अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है। तो बोर्ड्स पे तो फोकस करो ही, बट कॉलेज आपको सीयूईटी के बेसिस पे मिलेगा, तो इस पे भी अच्छे से फोकस करना है। और जो भी बच्चे जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करना, क्योंकि अल्टीमेटली बोर्ड्स उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे, बट वहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है? चलो। उसके बाद हिंदी के लिए भी मैंने आपको बता दिया है, जैसे इंग्लिश के लिए है वैसे ही हिंदी के लिए भी है कि समरी वीडियोस को अच्छे से देख लो, सुन लो, और जो पोएम्स हैं उनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप लोग अच्छे से समझ लेना। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो फील फ्री कि आप कमेंट कर सको। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करना, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।